दोस्तों कुछ लोग इस भगोड़ी को साइको बोल रहे थे ना, तो बिल्कुल भी गलत नहीं बोल रहे थे। पागल खाने जाने की बात बोल रहे थे ना, तो बिल्कुल भी गलत नहीं बोल रहे थे, क्योंकि ये वाकई में साइको है और ये लेती है सस्ता नशा। और वो क्या लेती है मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। तो दोस्तों आप सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो सुबह सुबह का आप सभी को। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों तो मैं इस भगोड़ी के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। ये भगोड़ी जो है, ये भगोड़ी सस्ता नशा लेती है। आप लोगों ने 5 महीने पहले वीडियो में देखा होगा कि सचिन में और इसमें लड़ाई हुआ है। तो लड़ाई होने का कारण क्या था पता है? तो किराने की दुकान में काम करता था, आपको पता ही होगा। तो ये जब आता है घर में तो देखता है कि ये मैडम बीड़ी पी रही है। बीड़ी पीते देख करके ये लड़का भड़क जाता है कि तुम बीड़ी क्यों पी रही हो, तुम्हें बीड़ी नहीं पीना चाहिए। इस बात को लेकर के भड़क जाता है। तो दोनों में मारा पीटी हो जाता है और हो जाता है थोड़ा कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। तो मकान तो आप जानते हैं कि अपना है नहीं, रेंट पर ये लोग रहते हैं। तो मकान मालिक ने बोल दिया कि ठीक से रहना है तो रहो, नहीं तो यहाँ से सामान वामान पैक करो और निकलो यहाँ से। तो फिर लप्पू को माफ़ी मांगना पड़ा था। लप्पू को माफ़ी मांगना पड़ा कि अब हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, तो हम लोग को रहने दिया जाए। तब जा कर के इसको रहने के लिए वहाँ पर दिया गया, नहीं तो इसको घर वाला जो मकान का मालिक है वो कब का इसको भगा चुका होता। दोस्तों एक बार और जम करके दोस्तों झगड़ा हुआ था इन दोनों के बीच में, और वो रीज़न जानते हैं क्या था? और वो रीज़न ये था कि ये तो राशन दुकान में काम करता था, किराने दुकान में काम करता था ये बंदा जो आपका लप्पू है, सचिन है। तो ये जो है बार बार कॉल करती थी, बार बार हर 2-2 मिनट में, 5-5 मिनट में कॉल करती थी। तो जिसके यहाँ काम करेगा उसके यहाँ अगर प्रॉपर टाइम नहीं दिया जाएगा तो उसको तो डांट पड़ेगा ही पड़ेगा ना। तो ये पूरा बमक के आया घर, उसके बाद दे दिया लप्पू इस तो आपको क्या लगता है कि ये जो बंदी है क्या साइको नहीं है? ये साइको ही है, साइको ही है, तभी इतना बड़ा ये स्टेप लिया। लेकिन हाँ, इसके एम्बिशंस बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े हैं कि आप भी नहीं सोच सकते हैं। चश्मे से चमक रहा है दोस्तों, इसलिए चश्मा निकाल दे रहे हैं। ये जो लप्पू के यहाँ पहले कुछ भी नहीं था, ये किराए पे रहता था, उसके बाद दूसरे की दुकान में काम करता था, इसका अपना कुछ था नहीं। फिर भी ये यहाँ पर आई और इन लोगों को अमीर बनाई। और वो अमीर कैसे बनाई? इतना जल्दी देखिए, अभी 10 महीना ही होने जा रहा है और इनके घर में कुछ नहीं था। इनके जो मैडम के कपड़े आप देख लीजिएगा, इनका पहनावा देख लीजिएगा, इनका रहन सहन देख लीजिएगा, पहले का 10 महीने पहले का कितना अंतर है और लप्पू के घर का कितना अंतर है। और अभी देखिए, अभी घर तो नहीं बना है अभी, लेकिन कमरा बना है, वो भी कितना स्टैंडर्ड रहती है। कपड़ा उपड़ा देखिएगा कितना लग्जरी, और इतना सारा इसका गिफ्ट वगैरह कहाँ से मिल रहा है? इतना महंगा महंगा गिफ्ट जो मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है? और तो और दोस्तों, हमें ये भी खबर मिला है इसको फंडिंग की जाती है, वो भी तगड़ी वाली फंडिंग, छोटी मोटी फंडिंग नहीं, पूरी तगड़ी वाली फंडिंग होती है इसको, पूरी तगड़ी वाली, मोटी वाली। अब 9-10 महीने में सोचिए, इतना ज़्यादा, इतना इम्प्रूवमेंट कहाँ से, क्या करती है ये? इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गया, इतना ज़्यादा। और जो आपका यूट्यूब से जो पैसा आता है वो आता ही है, उसके बाद भी इसको 45 लाख रुपए 45 लाख रुपए इसको फंड किया जाता है दोस्तों। ये कोई छोटी मोटी रकम है क्या बताइए? कोई इतना मोटा रकम क्यों देगा? और भी इसको गिफ्ट के रूप में बहुत सारे महंगे महंगे लग्जरी गिफ्ट मिलते हैं दोस्तों। अब ये बताइए कि इसमें ऐसा क्या है कि लोग इसको इतना मोटा रकम देंगे और इतना गिफ्ट के रूप में इतना महंगा महंगा चीज़ देंगे लोग, बताइए। तो आपको नहीं लगता कि इसका लिंक कहीं
बहुत बड़े बड़े अधिकारियों के पास है। एक साधारण सी महिला जो घर में रहती थी, जैसा ये बताती है, हमें तो पता है इसका क्या है नहीं है, लेकिन ये जैसा बताती है कि हम लोग घर में रहते थे और घर में हम लोग को मतलब दोस्तों ये भी चल रहा है ना इसके लाइफ में कि ये राष्ट्रपति से मिल करके, योगी जी से मिल करके इनको नागरिकता जल्द से जल्द दिया जाए। अब ये यहाँ का नागरिकता ले करके यहाँ पर दिखा देगी कि हम किसी से कम नहीं हैं। उसके बाद हिंदुस्तान की महिलाओं को मन भर गाली बकेगी, नीचा दिखाएगी। अगर ये महिला अभी जितने लोग पीछे पड़े हैं ना, इनके पीछे जितने भी पड़े हैं इनको सीमा को गिराने के लिए, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं पता है आपको? क्योंकि ये सीधा सीधी आती और ये अपना काम करती, नाचती डेगती, जो भी करती, ये सारा चीज़ करती, कोई दिक्कत किसी को भी नहीं था। इतना दिन से इतना ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं था ये मैटर। लेकिन ये जो पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल दी, ठीक है। पाकिस्तान मुर्दाबाद क्यों बोली? पाकिस्तान मुर्दाबाद इसको नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि जिस देश का आप खाए हैं, पिए हैं, जवान हुए हैं, इतने बड़े हुए हैं, उसके बाद आप उसी को मुर्दाबाद बोलेंगे। वहाँ आपके पूरे परिवार वाले रहते हैं, पूरा ख़ानदान वहीं पर रहता है, और उसको आप मुर्दाबाद बोलोगे तो ये कहाँ तक जायज़ है? ये किसी को भी हज़म नहीं होगा, हमें तो बिल्कुल भी हज़म नहीं होगा। और इस बात की अगर हम खुशी मनाएं कि हमारे देश को जिंदाबाद बोली और पाकिस्तान को मुर्दाबाद बोली, तो हम इसको एक गद्दार ही बोलेंगे। अगर हमारी जहाँ तक समझदारी, हम ऐसे इंसान को गद्दार बोलेंगे, क्योंकि जो इंसान जहाँ जवान हुआ, खा पी के बड़ा हुआ, उस जगह को मुर्दाबाद बोल सकती है, वो इंसान किसका हो सकती है? अपने परिवार का तो हो ही नहीं, अपने ख़ानदान का तो हो ही नहीं, किसका? सपोज कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि उनके बच्चों का भविष्य वहाँ पर बर्बाद हो रहा था, ठीक है, बर्बाद हो रहा था, चाहे जो भी हो रहा था, इसलिए वो अपना बच्चों का भविष्य बनाने के लिए यहाँ आई है, इतना रिस्क लेकर के। चलो ठीक है, लेकिन इलीगल आई वो भी ठीक है, लेकिन ये जो आए दिन स्क्रिप्टेड डायलॉग मारती है, स्क्रिप्टेड लोगों को नीचा दिखाने का काम करती है, ये सारी चीज़ हमें हजम नहीं होता है दोस्तों, हमें हजम नहीं होता है, बिल्कुल भी हजम नहीं होता है, क्योंकि ये हजम करने लायक है ही नहीं। अगर सारी गलतियों को माफ़ कर दिया जाए तो एक गद्दार को आप कैसे माफ़ कर सकते हैं दोस्तों? एक गद्दार जो गद्दारी करता है, जो अपने मुल्क का इतना ज़्यादा बुराई करेगा, इतना ज़्यादा बुराई करेगा, और जिसको अडॉप्ट कर लिया है 8 महीने से, उसके बारे में कैसे विश्वास कर लेते हैं लोग कि ये हिंदू धर्म में आ गई है, हिंदुस्तान की हो गई है, जो पाकिस्तान में बचपन से लेकर के 40 साल गुजार लिए, वो इंसान उधर हुआ नहीं। अरे नहीं तो कम से कम बुरा तो नहीं बोलना चाहिए था ना, बुरा नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन बोला, और इसीलिए पाकिस्तान के लोग इतना ज़्यादा भड़के और इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिए, क्योंकि ये एक तरह से समझिए तो उनका भी अपना सेल्फ रिस्पेक्ट है, चाहे वो जैसे हैं, जो भी हैं, उनका अपना सेल्फ रिस्पेक्ट है। उसको इस महिला ने उसको क्रैक करने का कोशिश किया है, तो इसीलिए वे लोग खड़े हुए हैं इसके अगेंस्ट में, नहीं तो कोई मतलब नहीं था। और हैदर को भी सिर्फ बच्चों से मतलब है, बीबी से कोई मतलब नहीं है, और बीबी से किसी को भी मतलब नहीं होगा, खासकर जो ऐसे कदम उठाएगी। और अगर देखा जाए तो 80-90 हज़ार रुपये जो हैदर दुबई से भेजा करते थे, उस पैसे से ये अपने बच्चों का पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं कर सकती? क्यों पाकिस्तान में पढ़ाई नहीं होती क्या? एकदम बैकवर्ड तो नहीं है,
पढ़ाई लिखाई तो होता ही है, वहाँ भी डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, ऊंचे ऊंचे पोस्ट होंगे। वो चाहती तो पढ़ा सकती थी, लेकिन नहीं। अब यहाँ क्या वो पढ़ा पाएगी? जब तक इसको सिटीजनशिप नहीं मिल जाता है, बच्चों को नहीं मिल जाता है, तो फिर कैसे इसके बच्चों का पढ़ाई लिखाई होगा? यहाँ पर बोलता है कि हम फौज में जाएंगे, आर्मी में जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे, तो इन बच्चों का सपना पूरा होगा क्या? कैसे होगा? इन बच्चों का सपना, इनका भविष्य अंधकार में हो गया है। ये तो सोचिए कि बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बढ़िया अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि ये अच्छा काम हुआ है? ये अच्छा काम हुआ है आप लोगों को लगता है? और सबसे बड़ी चीज़, मुझे तो इस पर बहुत ज़्यादा डाउट है दोस्तों, क्योंकि इसके ऊपर फंडिंग हो रही है। फंडिंग जो कि इतना जल्दी कोई इतना बदल नहीं जाएगा दोस्तों। कोई भी इंसान इतना जल्दी नहीं बदल जाएगा। 9-10 महीनों में इतना ज़्यादा बदल जाएगा, खुद को एकदम दूसरे सांचे में ढाल चुकी है, और वो भी हम लोगों से भी ज़्यादा ढाल चुकी है। हमें तो इसके सामने लगता है कि हम तो हिंदू है ही नहीं, जैसा ये खुद को रिप्रेजेंट करती है। ऐसे ऐसे मुद्दों को पकड़ती है जो हिंदुस्तान का सेंटिमेंट है। इसको किसी साजिश के तहत यहाँ ज़रूर भेजा गया होगा, ताकि यहाँ पर दंगे भड़काए जाएं। यहाँ सब मिलजुल कर रहते हैं तो इनको तोड़ा जाए, और सब टूट जाएंगे तो हम बीच में बैठ के मलाई खाएंगे। यही सब चीज़ है इस दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें, अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त रहें दोस्तों। तो आप लोग से अभी क्षमा चाहते हैं दोस्तों, विदा चाहते हैं दोस्तों। तो अपना ख्याल रखें। बाय, टेक केयर।